चलो मणि त्रिपाठी जी, विधायक बाब, कि आपको याद होगा समाजवादी पार्टी की सरकार के उत्तर प्रदेश में और डेनमार्क के किसी बहुत से अनजान से अखबार में एक कार्टून छप गया। उस वक्त कौन सी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? अखबार था डेनमार्क का। यहाँ के हमारे मौलानाओं ने डेनमार्क का डी नहीं देखा होगा और कार्टून छप गया और लखनऊ की सड़कें खून से लाल कर दी गई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ऐश्वर्य भाई, आपने भी कवर किया था। तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी? महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति तोड़ दी गई, भगवान जैन की मूर्ति तोड़ दी गई, हजरतगंज की दुकानें लूट ली गई, पूरे शहर में बलवा किया गया और जो शहर बलवा झेल रहा है उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि डेनमार्क के किसी अनजान से अखबार में कार्टून छप गया था। सरवर साहब, अपनी कौम को गुमराह मत करिए, उनको समझाइए। मोदी जी ने रामपुर के गांव में 400 मकान दिए, 400 मकान। वोट कितना मिला? 4 वोट नहीं मिला, क्योंकि आप गुमराह करते हैं। इन जिन बच्चों के हाथ में आपके जो लोग, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, जो हाथों में तमंचे थमा रहे हैं। मोदी जी तो कंप्यूटर थमाना चाहते हैं। मोदी जी ने तो और योगी जी ने तो बदल लैपटॉप तो अखिलेश जी ने भी दिया था शलभ जी। अब साहब, लैपटॉप जो दिया था उसके बाद तो सरकार चली गई। उस लैपटॉप में केवल उन्हीं की फोटो दिखती थी। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने तो मदरसों को एडवांस किया। आप जरा पता करिए ऐश्वर्य भाई, आप भी पता करिए और सरवर साहब को पता होगा। ईमानदारी से कह रहा हूं, एनसीईआरटी का कोर्स, जो कोर्स आगे चल के आईएएस और आईपीएस की तैयारी करने वाले बच्चों के काम आता है, मोदी जी और योगी जी ने कहा कि मदरसों में एनसीईआरटी पढ़ाएंगे। ये सब फालतू की चीजें ठीक है, पढ़ाना पढ़ाओ, पर उनको साइंस भी पढ़ाएंगे। एनसीईआरटी का कोर्स लागू किया, आपको मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश की। और मुझे ईमानदारी से बताइए, अनाज की योजना, शौचालय की योजना, आवास की योजना। मैं विधायक हूं, देवरिया की महान जनता ने आशीर्वाद देकर विधायक बनाया। हम लोग चिट्ठी लिखते हैं सरवर साहब, चुनौतीपूर्ण कहता हूं राजकुमार जी, कि आपको डिटेल भेज दूंगा। 25 से 30% मुस्लिम भाइयों बहनों के इलाज में हम लोग पैसा देते हैं, 10 से 15 लाख रुपए। कभी नहीं देखा कि दरवाजे पर कौन आया। जो जरूरतमंद है वो हमारे लिए जरूरतमंद है। और यही बात कुंदरकी के मुस्लिम भाइयों को समझ में आई। कुंदरकी के मुस्लिम भाइयों ने इसीलिए भाजपा पार्टी जी वोट भी तो दे रहे हैं जी। कुंदरकी में दे तो दिया 1 लाख से अधिक वोट। हाँ तो दिया, मैं तो कह रहा हूँ, किसी ने तो विपक्ष घबराया हुआ है। कम से कम मंदिर मस्जिद से तो हमको मुक्त कीजिए। विपक्ष को घबराहट इसी बात की है। हम तो आ रहे हैं, मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, मगर आप इनके चक्कर में मत पड़िए, नहीं हो रही है। आप इनके चक्कर में मत पड़िए। इन्होंने आपको मुजफ्फरनगर दंगा दिया, इन्होंने भागलपुर का आपको दंगा दिया, इन्होंने हमेशा दंगे ही दिए। लेकिन अगर आपको किसी ने मकान दिया तो मोदी जी और योगी जी ने दिया। आपको किसी आप चंगा कीजिए ना भाई, योगी जी ने दी। हम तो दंगाइयों से निपट रहे हैं। आप चंगा कीजिए ना। हम लोग कुंदरकी का चुनाव हार से ही विपक्ष बौखला गया, क्योंकि उसको लगा ये हमारी सीट थी, ये तो हमारी ताकत वाली सीट थी, ये मुस्लिम बहुल सीट थी, हम कैसे हार गए। और इसलिए विपक्ष ने पूरी साजिश रची। ये तमंचे किसने उपलब्ध कराए? ये एसिड की बोतलें किसने उपलब्ध कराई? भाटी जी, संभल शांत है। भाटी जी, ये तो डायरेक्ट एलिगेशन दे रहे हैं आपके ऊपर, प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्सन कह रहे हैं विधायक महोदय। नहीं, वो विजुअल्स तो इनकी आदत है। ये अपनी असफलताओं के लिए, अपनी निष्क्रियता के लिए, अपनी कमजोरी के लिए विपक्ष को दोषी ठहराते हैं। वो तो इनकी आदत भी है, इन्हें ट्रेनिंग भी दी जाती है। लेकिन सलम मणि जी 2 बार जोर देकर इस बात को कह चुके हैं कि कुंदरकी में योगी जी के विकास से प्रसन्न होकर, योगी जी की छवि से खुश होकर, योगी जी के प्रति आस्था रखते हुए मुसलमानों ने भारी संख्या में वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। तो सलम मणि जी इस चैनल पे आज ये घोषणा कर दें कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होगा तो योगी जी कुंदरकी से ही प्रत्याशी होंगे। ये घोषणा कर दें आप। योगी जी का इतना शानदार नेतृत्व है, इतनी लोकप्रियता है और कुंदरकी की जनता इतनी प्रसन्न है योगी जी से कि रामवीर सिंह को जिता सकती है, जिनके खिलाफ हत्या का अखिलेश जी गोरखपुर से लड़ेंगे क्या? और कई मुकदमे हैं, 420 का भी मुकदमा है। नहीं तो अखिलेश जी गोरखपुर से लड़ेंगे तो योगी जी आज ही घोषणा कर दें, ये सलम मणि जी के 27 में। चलो मणि साहब, चलो मणि त्रिपाठी जी जवाब दे रहे हैं, विधायक महोदय जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए विधायक जी। राजकुमार जी, आप रिजवी जी आ रहा हूँ। आप उपचुनाव लड़ते थे तो आपका लड़ने का तरीका ये होता था कि सम्मानीय नेता डिंपल यादव जी निर्विरोध चुनाव जीत जाती थी। याद है नहीं याद आपको कि आप लोकसभा का चुनाव निर्विरोध जीतते थे? किस प्रकार के अराजकता? आपका प्रत्याशी नहीं पहुंचा था पर्चा दाखिल करने। सर बोलने दीजिए राजकुमार, टाइम पूरा हो गया तो आप टोकते हैं।
आप जब विचलित होते तो टोकते हैं, आपकी उम्मीद नहीं होती। लेकिन लोकसभा का चुनाव ऐश्वर्य भाई, लोकसभा का निर्वाचन हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में, और यहाँ तो 9 की 9 सीटों में 7 सीटों पर भाजपा जीत के आई। कचहरी आपकी सीट थी, भाजपा के पास आ गई। कुंदर की आपकी सीट थी, भाजपा के पास आ गई। और इसीलिए आप परेशान हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपने जो ताना बाना बुना था हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने का, वो ताना बाना खत्म हो चुका है, वो झगड़ा खत्म हो चुका है। लोग समझ गए हैं कि विकास मोदी जी और योगी जी के साथ है, और इसलिए आपने घबरा के आपके जो आपके सांसद साहब हैं उन्होंने क्या भाषण दिया, आप जरा खुद बताइए। उन्होंने जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, क्या एक सांसद को इस प्रकार पोस्ट करना चाहिए? जाके वहां पर उन्होंने जहर फैलाया, और इन छोटे छोटे लड़के, नौजवान लड़कियां हैं, उनको तमंचे क्यों उपलब्ध कराए गए, उनको एसिड की बोतल क्यों उपलब्ध कराई गई, उनको ईंटें क्यों उपलब्ध कराई गई, और सीधे पुलिस पर गोली चलाओ। आप कहते हैं अनुज चौधरी पे आप सवाल उठाते हैं। एक जाट परिवार का, साधारण जाट परिवार का लड़का निकल कर जाता है कुश्ती में, पूरे भारत का नाम रोशन करता है, और आज वो पुलिस में सेवा कर रहा है अनुज चौधरी, उस पर आप लोग हमला कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग। मतलब एक सामान्य जाट परिवार से निकला हुआ लड़का, वो जाकर आज कुश्ती में जिसने देश का नाम रोशन किया हो, आज वो पुलिस का अधिकारी है, अपनी जान पर खेलकर उसने संभल का दंगा कंट्रोल किया। वही विजुअल चल रहे थे अभी, अनुज के भी विजुअल चल रहे थे। सवाल खड़ा करते हैं क्यों? क्योंकि आपने जाटों के साथ जो किया मुजफ्फरनगर दंगों, एसपी के विजुअल चलाइए। सचिन और गौरव जाट, 2 जाट भाई थे, अपनी बहन के साथ अभद्रता होने से रोकने गए, उनकी मॉब लिंचिंग कर दी गई, और उसके बाद दंगे हुए। ये आपकी सरकार में हुए। तो क्या समस्या क्या है जाटों से, पिछड़ों से, दलितों से? क्या समस्या है? आप उस पर क्यों नहीं बोलते? हम तो सिर्फ इतना कहते हैं कि अमन चैन से रहने दीजिए। भाटी जी आंसर। शलभमणि जी, भाटी जी जवाब दे रहे हैं। क्या भाटी जी? आपने बहुत ज्यादा लंबा भाषण नहीं करा दिया शलभमणि जी का, और 2 बार करा दिया, मुझे बोलना ही नहीं दिया आपने। हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी जी पूरे देश में कहते घूम रहे हैं कि जातियों की राजनीति मत करो, बंटोगे तो कटोगे, जातियों की बात मत करो, हिंदू एकता की बात करो। उन योगी जी की बात शलभमणि जी नहीं मान रहे, पुलिस में भी जाति लेके आ रहे हैं, पुलिस को भी जाट यादव में बांट रहे हैं। वो जाट है, जाट कोई है तो उसकी गलतियों के खिलाफ आवाज न उठाई जाए, कोई ब्राह्मण है तो उसकी गलतियां माफ कर दी जाएं, कोई गुर्जर है तो उसके अपराध माफ कर दिए जाएं। ये शलभमणि जी कौन सी नैतिकता की किताब पढ़ के आए हो, कौन सी संविधान की किताब पढ़ के आए हो? पुलिस होती है, पुलिस का पुलिस की जातियां, पुलिस पुलिस की रिश्वतखोरी के खिलाफ जब आवाज उठाई जाती है तो वो किसी जाति के खिलाफ या किसी धर्म के खिलाफ आवाज नहीं होती है। अगर इस तरह बांट लगे, आप हर चीज जाति देख के करते हैं, आप पोस्टिंग जाति देख के करते हैं, ट्रांसफर जाति देख के करते हैं, मुठभेड़ जाति देख के करते हैं, आप एनकाउंटर जाति देख के करते हैं, आप माफिया के खिलाफ कार्रवाई जाति देख के करते हैं, तो आपको हर जगह जाति दिखाई देती है। और ऐश्वर्य जी आप इन्हें टोकते भी नहीं, आपके चैनल पे घोर जातिवाद फैला रहे हैं, पुलिस को भी जातियों में बांट रहे हैं, पुलिस के ऊपर भी। और दूसरी बात इन्होंने कही, समाजवादी पार्टी हिंदू मुसलमान की राजनीति। पूरी दुनिया जानती है कि भारत में एक ही पार्टी है जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है, जो हिंदू मुस्लिम दंगे कराती है, जो हिंदुओं ये बात सही कही आपने, डरा के राजनीति करती है, वोट हासिल। आप तो विकास की राजनीति करो। और इसमें कई रिसर्च हुई हैं कि भारत में जितने सांप्रदायिक दंगे हुए हैं जी, उनमें बीजेपी और आरएसएस की ये जो रिसर्च है ये जरूर दीजिएगा मुझे। देखिए कुछ और दे ना दे भाटी जी, इस वाली रिसर्च का या तो लिंक दीजिएगा नहीं तो कागज दीजिएगा। ये रिसर्च ये कहीं चाचा सोरोस की तो नहीं है, ये जरा मेरे को पता करना है। नहीं मैं आ रहा हूँ, शलभमणि जी आ रहा हूँ,